नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है। ये दिन देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री देवी को समर्पित होता है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको अब 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के छतरपुर मंदिर की, जहां माता के दरबार में भक्त जन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा आरती की जा रही है। तीसरी तस्वीर है दिल्ली के कालका जी मंदिर की और चौथी तस्वीर है मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के, जहां देवी जगदम्बा की पूजा अर्चना हो रही है। और पांचवी तस्वीर है सूरत के अंबा देवी मंदिर की, जहां सुबह सुबह माता की आरती हो रही है। वहीं छठी तस्वीर की बात की तो ये है जम्मू से कटरा की, जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पूरे रास्ते को सजाया गया है, जो बड़ा ही मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। चूंकि आज 9वां दिन है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज के दिन कन्या पूजन भी होता है। बता दें कि जगह जगह से तस्वीरें आरती की निकल के सामने आ रही है और ऐसे में देश के अलग कोने से ये पूजा अर्चना हम आप तक पहुंचा रहे। किस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थित जो कटरा में वैष्णो देवी का मंदिर है, माता वैष्णो देवी के मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है। जैसे ही नवरात्रों का आगाज होता है, वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो खिल उठता है और रोशनी से चमक उठता है। बता दें कि यहाँ पे झंडेवाला मंदिर की भी तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा है। सुबह सुबह आरती कर रहे हैं भक्त और दर्शन पूजन करने के लिए माता के दरबार में पहुंचे हैं। छतरपुर मंदिर की भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जो दिल्ली में स्थित है। नवरात्र के 9 दिन खास तौर पर माता का दरबार खोला जाता है और अलग अलग स्वरूपों की पूजा यहाँ पे की जाती है। नवरात्र के 9 दिन ये दरबार खोला जाता है, जिसमें भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई देता है। मुंबई के मुंबा देवी के मंदिर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है सिक्योरिटी के भी खासे इंतजाम है और भक्तों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो चुका है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज 9वां दिन है और इसी के साथ बता दें कि आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है और माता के 9 स्वरूप होते हैं, जो कि अलग अलग 9 दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। देश भर से तकरीबन यही तस्वीर निकल के सामने आती है। फिलहाल हम 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसमें सूरत के माता की तस्वीर भी है। बता रहे हैं किस तरीके से छतरपुर के माता का दरबार किस तरीके से सजा है, वो भी दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा है, तांता लगा है। लाइन में खड़े होकर भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और चढ़ाई करके सीधा माता के दरबार तक पहुंच रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आज के दिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज 9वां दिन है और आज के दिन कन्या पूजन होती है। 9 कन्याओं को घर में बुलाकर प्रसाद दिया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि का आखिरी दिन आज है और आज के दिन भी खासा उत्साह हर जगह से निकल के सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है और ऐसे में देश भर में धूम दिखाई दे रही है। देश भर में ये नज़ारा, ये रौनक भरा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और यही बताता है कि नवरात्रि के 9 दिन किस तरीके से भक्तजन खिल जाते हैं और ये रौनक भरी तस्वीर जो है हर जगह से तकरीबन निकल के सामने आती है। तो सिक्योरिटी के भी खासे इंतजाम हर मंदिरों में होते हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई के मुंबा देवी की, जहां पे पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है ताकि किस तरीके की गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित उनकी तरफ से किया जा रहा है। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृद्ध रोजगार मेला कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सेवानियोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र और स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण भी बांटे गए। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब हर हाथ को काम हर खेत को पानी का नारा दिया था, तब लोग इससे पूरा हो पाना संभव मानते थे। पर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे लगातार हकीकत में बदल दिया। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव हर हाथ को काम उपलब्ध करा रही है।
प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सराय कालेखा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से सराय कालेखा फ्लाईओवर एक्सटेंशन शुरू हो जाने से लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तेजी से विकास कार्यों में जोर दे रही है। सीएम केजरीवाल ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सराय कालेखा में 620 मीटर का फ्लाईओवर बना है। इसके लिए 66 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन ये काम 50 करोड़ में पूरा हुआ है। इसके निर्माण में आईटीओ से आश्रम की तरफ आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। पहले आश्रम में घंटों तक जाम लगते थे, लेकिन अब इसके बनाने के बाद चंदगीराम से आगे धौला कुआं सबवे में रास्ता साफ रहेगा। ये जो टी जंक्शन पे रोज बहुत बड़ा बड़ा जाम लगता था, उसकी वजह से लोगों को लेट होता था, तकलीफ होती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। ये 620 मीटर का फ्लाईओवर है। 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इसके लिए। और जैसा कि हमेशा दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, हर काम में हम पैसे बचाते हैं, उसी तरह से इसमें भी 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया ये काम। अगला कदम जो हम उठा रहे हैं कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जाम होता है, उनको स्टडी करके, एक एक पॉइंट को स्टडी करके वहाँ पे कहीं यू टर्न बनाने की ज़रूरत है, कहीं फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत है, उसका एक पूरा स्टडी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कहीं भी जाम ना लगे और बिना जाम के हमारी दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जा सके। आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1947 से लेके आज तक 75 साल में दिल्ली में 102 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 102। और उनमें से पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में 102 में से 30 फ्लाईओवर और अंडरपास आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं। तो जितना काम 75 साल में जितना काम हुआ, उसका 30% काम मात्र 8 साल के अंदर हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले 8 साल में कितनी तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, कितनी तेजी से अपने दिल्ली को कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। और जो अब आने वाले समय के अंदर लगभग 25 फ्लाईओवर और तैयार किए जा रहे हैं। 25 फ्लाईओवर और 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 16 ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ली जा रही है, अप्रूवल की स्टेज पे। तो 25 अगले कुछ सालों में 25 और बन जाएंगे, तो 125 के करीब फ्लाईओवर हो जाएंगे, जिसमें से 50% फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी की कुछ सालों की सरकार के अंदर, और बाकी 50% पुरानी सारी सरकारें मिला के जितना काम उन्होंने 70 साल में किया, उतना काम हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर हम करके दिखा देंगे। और संभल में पुलिस ने राकेश हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां मां बाप के तलाक के बाद बाप से मां को संपत्ति दिलाने के लिए नाबालिग पुत्र ने अपने 2 साथियों के साथ खूनी साजिश रची थी, जिसमें पिता को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी नाबालिग पुत्र और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। और बीकानेर पुलिस का एक कदम निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव की ओर। तो वहीं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आगामी चुनावों के मद्देनजर जागरूकता अभियान के तहत आज बीकानेर पुलिस आवासीय परिसर में पुलिस परिवार के बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 साल से लेकर 16 साल तक के लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया और बहुत सुंदर और आकर्षक पेंटिंग बनाई।
और इन्हें अब हर थाने में जागरूकता वॉल पर लगाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।